इस मंच के गरिमा में महिमा में अध्यक्ष महोदय का एक छंद के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि गजल सम्राट डीएम मिश्र को बुला रहा हूँ, करके कृपा जो यहाँ सादर पधारे हैं। आपका कृतित्व अभिनंदनीय वंदनीय, हम कवियों के आप लोचनों के तारे हैं। आइए पधारिए संवारिए काव्य मंच, स्नेह आपका मिला है, आप हमें प्यारे हैं। कहाँ तक आपकी सराहना करें जटायु, हम आपके हैं और आप भी हमारे हैं, हम आपके हैं और आप भी हमारे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, सबसे पहले अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत बधाई। कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं। आदित्य जी, श्री नारायण मिश्र जी अमर उजाला के लोग हैं, अंजनी द्विवेदी जी हैं नहीं भी, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब हैं, राजदेव शुक्ल जी हैं और हमारे मित्र लोग हैं सामने बैठे हुए। इससे नहीं मतलब होता कि कितने लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग बचे। वैसे अध्यक्षीय भाषण तक अध्यक्ष तक आते आते तो हर जगह पंडाल खाली हो जाता है, उसमें हमको कोई बात नहीं है। और हमारे साथ बैठे हुए बहुत सफल संचालन करते हुए हमारे आंसू कवि जटायु जी, और ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरी अध्यक्षता और इनका संचालन बहुत बहुत वर्षों से चला आ रहा है। मन्नान भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मन्नान जी हैं, शाहनवाज भाई हैं, और इस कार्यक्रम के हम लोगों की तरफ से जो कन्वेनर हैं हमारे हाँ ज्ञानेंद्र विक्रम से रवि पुत्रवत हम लोगों के हैं, और हमारे मथुरा सिंह जटायु जी के सुपुत्र हैं, और राणा प्रताप में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अभिमन्यु शुक्ल तरंग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी हैं, करुणेश जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, और मन्नान भाई की बात हो गई, और इंदू जी कितनी देर से आप लोगों को हंसाते रहे। देखिए, मैं कुछ और भी सुनाता, लेकिन चूंकि अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है तो मैं अपने आप को गांव पर केंद्रित करता हूं। चले बैठे, गांव पर केंद्रित करता हूं, क्योंकि गांव पर ही आपका पूरा कार्यक्रम होता रहा है। बड़ी मशहूर, हमारी बड़ी चर्चित पंक्ति है, सुनेंगे कि बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है। दृश्य देखिए, बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है। धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है। श्रम और सौंदर्य देखिए, बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है। कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर, उसके लिए वही है। कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर, छम छम की मधुर तान नूपुर की घंटी बजती है। धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है, बोझ धान का लेकर। अब आपको मैं कुछ तरन्नुम सुनाता हूँ, डॉक्टर साहब सुनिए। कि आपने ठोकर खाकर कभी नहीं देखा, आपने ठोकर खाकर कभी नहीं देखा, किसी दरख्त ने चलकर कभी नहीं देखा। आपने ठोकर खाकर कभी नहीं देखा, किसी दरख्त ने चलकर, पेड़ खड़ा है, उसे नहीं मालूम है ठोकर क्या होती है, पेड़ को नहीं मालूम है। किसी दरख्त ने, सिर्फ सुनते जाइएगा, किसी दरख्त ने चलकर कभी नहीं देखा। शेर सुनिए कि वो है बड़े लोग जो बैठे हैं, वो है सूरज उसे तपने का तजर्बा केवल, वो है सूरज उसे तपने का तजर्बा केवल, जमी की आग में
जमी की आग में जलकर कभी नहीं देखा। वो है सूरज, उसे तपने का तजर्बा केवल, जमी की आग में जलकर कभी नहीं देखा। ये शेर सुने कि पेट भरने के सिवा जिंदगी के क्या माने, पेट भरने के सिवा, पेट भरने के सिवा, जताई जी, पेट भरने के सिवा जिंदगी के क्या माने, किसी गरीब ने जीकर कभी नहीं देखा। पेट भरने के सिवा जिंदगी के क्या माने, किसी गरीब ने जीकर कभी नहीं देखा। और गांव की ताकत देखिए, गांव की खुददारी देखिए। शायद यही कारण है कि गांव के जंक्शन लगा हुआ है। ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, ये मेरे गांव का पोखर। हमारे शहर की जो नाली है ये भी समंदर तक चली जाती होगी, लेकिन हमारे गांव का तालाब और उसको कहीं से वहीं से है, वो परिपूर्ण है। ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, बड़े शहरों का समंदर कभी नहीं देखा, बड़े शहरों का समंदर। और डॉक्टर रशीद साहब, ये शेर आपको दे रहा हूं कि नेकियां करके भुला दें, नेकियां करके भुला दें यही अच्छा होगा। राजदेव जी, शुक्ल जी, नेकियां करके भुला दें यही अच्छा होगा। किसी नदी ने पलटकर कभी नहीं देखा, नेकियां करके भुला दें। कहावत भी है, नेकी करके दरिया में डाल, नेकियां करके भुला दें यही अच्छा होगा। किसी नदी ने पलट कर कभी नहीं देखा, किसी दरख्त ने चलकर कभी नहीं देखा, आपने ठोकरें खाकर। दो कते और सुनिए कि जिनके जज्बे में जान होती है, जिनके जज्बे में जान होती है, हौसलों में उड़ान होती है, जिनके जज्बे में जान होती है, हौसलों में उड़ान होती है, और जो जमाने के काम आती है, जो जमाने के काम आती है, शख्सियत वो महान होती है, जो जमाने के काम आती है, शख्सियत वो महान होती है। क्या तुम सुने कि आदमी देवता नहीं होता, बड़ी पॉपुलर है, कई गायकों ने गाया है, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, यूट्यूब पर है। आदमी देवता नहीं होता, आदमी देवता नहीं होता, पाक दामन सदा नहीं होता, आदमी देवता नहीं होता, पाक दामन सदा नहीं होता। और कब कहाँ क्या गुनाह हो जाए, कब कहाँ क्या गुनाह हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता, ये किसी को पता नहीं होता। और शाहनवाज साहब ये शेर सुनिए कि जब तलक आंख नम न हो जाए, जब तलक आंख नम न हो जाए,
हक गजल का अदा नहीं होता, हक गजल का अदा नहीं होता, आदमी देवता नहीं होता। और बड़ी चर्चित गजल है, सब सुनना भी चाहते हैं गांव वाले, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि नम मिट्टी, बहुत लोग को याद है, नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा। आदित्य जो हमारे ज्वाला से इस गजल को सुनिए कि नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी। अभी इंदू जी गांव पर बोल रहे थे और कई लोगों ने कहा, मन्नान जी ने भी सुना कि नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो। इस गजल को सुनाए बलदेव सिंह ने दिल्ली में जाकर सुनाया तो लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर पर इससे अच्छी गजल नहीं हो सकती। तो मैंने कहा इस गजल में ट्रैक्टर कहाँ है भैया? उन्होंने कहा नम मिट्टी पत्थर हो जाएगी तो ट्रैक्टर कहाँ चलेगा, और गांव शहर हो जाएगा तो ट्रैक्टर कौन खरीदेगा। तो मैंने कहा भाई बड़ा अर्थ निकाला कि नम मिट्टी पत्थर हो जाए। कहा डॉक्टर साहब नम मिट्टी 2 मिनट और, अच्छा 2 मिनट केवल 2 मिनट, बस इसी को पूरा करेंगे। नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी। ऐसे भी सुने, हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, वो बिल्कुल ईश्वर हो जाए ऐसा कभी न हो। हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, वो बिल्कुल ईश्वर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी। शेर सुने, बड़े काम का शेर है, बहुतों को याद है। बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है। देखिए अभी एक बाप और बेटा यहां बैठा है, बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, एक ही शब्द दोनों मिश्रों में बदलेगा। बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बाप की वो ऊपर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी न हो। और ये शेर सुनिए, भ्रष्टाचारी जो बहुत है उनके लिए, जो है उनके लिए है कि मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए ऐसा कभी न हो। और इस शेर में देखिए ऊपर नीचे केवल एक शब्द बदला है मन्ना जी कि खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा बंजर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी न हो। और ये आखिरी शेर सुने इसका कि गांव की ताकत देखिए, गांव के खतरे देखिए, दोनों मिश्रों में है कि गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई। यहां से लोग कहते हैं बंबई गए हैं और फुटपाथ पर अखबार बिछा के लेटते हैं। गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई, गांव में जब तक सरपत है ये गांव की ताकत है। आगे शेर अगले मिसरे में खतरा सुनिएगा, गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई, सरपत संगमरमर हो जाए, सरपत काट करके वहां कोई महल खड़ा कर दी, सरपत संगमरमर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी न हो। और आखिरी शेर सुनाकर कि मेरा प्यार बेशक समंदर से भी है, मेरा प्यार बेशक समंदर से भी है, मगर गांव के अपने पोखर से भी है। आप प्रोग्रेस करें लेकिन गांव भूलकर नहीं, मेरा प्यार बेशक समंदर से भी है मगर गांव के अपने पोखर से है भी है। तुम्हें दिख रहा है, एक शायर के लिए जरूरी शेर है कि तुम्हें दिख रहा है जो अखलाक मेरा, तुम्हें दिख रहा है जो अखलाक मेरा, नहीं सिर्फ बाहर से अंदर से भी है, नहीं सिर्फ बाहर से अंदर से भी है। नंबर और आज इस कब सम्मेलन मुशायरे में आप लोगों ने जो समय दिए वो बहुत, आप लोगों ने हम लोगों के लिए समय निकाला,
और इस समय रोज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डॉक्टर साहब समय अगर दिया गया तो यहाँ पर देखिए काजीपुर से आए हुए लोग। हाँ बस आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राजदेव शुक्ल जी और सब जितने लोग बैठे बहुत बहुत धन्यवाद।